हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैथोलॉजी, जिसका चैप्टर 3 है इन्फ्लुएंसेस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के लिए कितने इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी, मीनिंग एंड डेफिनेशन, role of heredity and environment in development, effect of heredity, environment and meaning and definition, effects of environment and quiz bank। फर्स्ट टॉपिक है हमारा हेरिडिटी। हेरिडिटी का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। ह्यूमन बींग्स हैव अ कॉमन जेनेटिक स्ट्रक्चर बट ऑल ह्यूमन कैरी डिफरेंट सेट्स ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स दैट दे गेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। दिस इंक्लूड्स आई कलर, हेयर कलर, बॉडी टाइप एक्सेट्रा। यहाँ पे बताया गया है जो हेरिडिटी होता है, जो जेनेटिक्स होते हैं, ये हमें किससे मिलते हैं? हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स टॉल है तो हमारा भी बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा? टॉल होगा। अगर उनका हेयर कलर डिफरेंट है, ब्राउन है या व्हाइट है, तो हमारा भी हेयर कलर क्या होगा? ब्राउन एंड है। ये जो हेरिडिटी होता है ये टोटली डिपेंड करता है किसमें? जेनेटिक्स में डिपेंड करता है, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रोल है वो देखेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वेयर द चाइल्ड स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम मेजरली बीइंग प्री स्कूल एंड अदरवाइज एट होम विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। यहाँ पे बताया गया है दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं डेवलपमेंट में, जो हेरिडिटी और क्या है? एनवायरनमेंट है। जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है, यहाँ पे इन दोनों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट में, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अधिक से ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? स्कूल में डिपेंड करते हैं, स्कूल में स्पेंड करते हैं या फिर अपने घर में अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते हैं। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेइंग वाइटल रोल इन चाइल्डहुड डेवलपमेंट। जो चाइल्डहुड डेवलपमेंट होता है, बाल विकास होता है, उसमें ये दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेंटल ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं अब हम लोग। मेंटल ट्रेट्स क्या होता है? मेंटल एंड इमोशनल ट्रेट्स आर इंटेलिजेंस, मेमोरी पावर, इंटरेस्ट एंड टैलेंट इन म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, डांसिंग एक्सेट्रा। इवन क्वेल नेचर, कूल हेडेड नेचर एक्सेट्रा कम अंडर दिस ट्रेट्स। नाम यहाँ पे बताया गया है कि जो मेंटल ट्रेट्स होते हैं उसमें इमोशनल को आप किस तरीका से अपने आप को हैंडल करते हैं वो भी उसमें डिपेंड करता है। इंटेलिजेंस, कितने आपका आईक्यू लेवल कितना है, ये डिपेंड करता है। मेमोरी पावर कितना है, आप कितने अच्छे पढ़ने में है, आपका इंटरेस्ट कैसा है, तो ये सारी चीज भी हमारा जो है हेरिडिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपके माता पिता में किसी को भी बहुत जल्दी गुस्सा होने की आदत है तो नो डाउट आपके ऊपर भी वो दिख जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल ट्रेट्स। फिजिकल ट्रेट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक लक्षण। तो इंस्टेंसेस ऑफ फिजिकल ट्रेट्स आर हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, शेप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, हार्ट ट्रबल, डायबिटीज, बोल्डनेस, अस्थमा एक्सेट्रा। यहाँ पे बताया गया है जो फिजिकल ट्रेट्स है उसमें जो हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं, शेप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी होते हैं, ये भी हमारा जो है हेरिडिटी को ही बिलोंग करता है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जो हार्ट प्रॉब्लम होता है, अगर हमारे फैमिली मेंबर्स में किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो, हमारे माता पिता को हो, तो वो जनरेशन टू जनरेशन, अगर उनके माता पिता को हुआ था, उनको है, तो हमें भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इस यहाँ पे कुछ डिजीजेस का भी नाम दिया गया है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, बोल्डनेस हो गया, है ना। तो ये सारे चीज जो है, लक्षण जो है, एक शुरू से जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, ये पास होते रहता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी। इसका पहला पॉइंट है हमारा ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हेरिडिटी इफेक्ट कैसे करता है? जैसे कि हमारे पेरेंट्स अगर टॉल है, हेल्दी है, स्ट्रांग है काफी, तो वो बच्चों पे क्या होता है? पास हो जाता है। बच्चों पे ही जेनेटिक्स जो है दिखता है, उनका जो हेरिडिटी से वो दिखता है। यहाँ पे एक और बात बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं कभी कभी उनके आई कलर जो है उनके पेरेंट्स के साथ मैच नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये इफेक्ट भी करता है कभी कभी। ऑन इंटेलिजेंस में बताया गया है कि स्पेसिफिक जेनेटिक्स ट्रेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलिजेंस ऑफ अ चाइल्ड एंड दे एसोसिएट आईक्यू लेवल्स ऑफ पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। यहाँ पे बताया जाता है कि जो इंटेलिजेंस लेवल होते हैं बच्चों का, वो डिपेंड करते हैं उनके पेरेंट्स के ऊपर में और उनके सिबलिंग्स के ऊपर में। ऑन कैरेक्टर्स के बारे में
बच्चों का बात करने का तरीका किस तरीका से होता है, उनका वे ऑफ टॉकिंग कैसा होता है, वे ऑफ ईटिंग कैसा होता है, वे ऑफ बिहेवियर कैसा होता है, ये सारे भी हेरिडिटी में ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे, फिर डेफिनेशन देखेंगे। एनवायरमेंट इज अ सम ऑफ टोटल ऑफ आवर सराउंडिंग। द वर्ड एनवायरमेंट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनिया मीनिंग टू सराउंड। इट रिफर्स टू एनवायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव। तो यहाँ पे एनवायरमेंट के बारे में बताया गया है। एनवायरमेंट जो वर्ड है वो डिराइव्ड कहां से हुआ है, फ्रेंच वर्ड से हुआ है ये डिराइव्ड। एनवायरनिया जिसका मतलब होता है टू सराउंड, जिसका मतलब होता है टू सराउंड। इट रिफर्स टू द एनवायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव, और ये रिफर करता है एनवायरमेंट में जहां पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लिव करते हैं। नाउ इसका मीनिंग देख लेते हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ their environment more than any other living beings. Human beings are surrounded by air, water, vegetation, mountains, rivers and other objects. यहाँ पे बताया जा रहा है कि ह्यूमन बींग्स जो है काफी ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं एनवायरमेंट में अदर देन एनी लिविंग बींग्स, और ह्यूमन बींग्स जो है सराउंडेड किससे है, एयर से है, वाटर से है, वेजिटेशन से है, माउंटेन से है, रिवर से और भी बहुत सारे अदर ऑब्जेक्ट्स है। इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, अब हम लोग देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं एनवायरमेंट को। पहला है फिजिकल डिससिमिलैरिटीज। ना फिजिकल डिससिमिलैरिटीज का मतलब होता है जो लोग माउंटेन्स के साइड में रहते हैं उनकी हाइट जो होती है काफी शॉर्ट होती है, और जो लोग प्लेन एरियाज में होते हैं उनकी हाइट काफी टॉल और स्ट्रांग होती है। तो फिजिकल डिससिमिलैरिटीज भी इफेक्ट करता है एनवायरमेंट के थ्रू। ना इफेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे डिपेंड्स करता है कि जो बच्चे हैं वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अगर वो पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जिनका इनकम एनुअल इनकम अच्छा नहीं है, तो उनका लुक जो होता है काफी अच्छा नहीं होता है एज कम्पेयर टू रिच चाइल्ड फैमिली मेंबर्स। ओके, तो ये डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑफ मेंटल ग्रोथ, तो मेंटल ग्रोथ का इफेक्ट भी यहाँ पे काफी प्रभावित करता है। जैसे कि बच्चा किस स्कूल में जा रहा है, अगर अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं तो नो डाउट उनकी पर्सनालिटी काफी अच्छा से डेवलप्ड होगी। सोसाइटी, किस सोसाइटी में रहता है, उसके फ्रेंड कौन से हैं, ये सब सारी चीज उसकी मेंटल ग्रोथ को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। हेरिडिटी और एनवायरमेंट क्या क्या रोल है डेवलपमेंट में। बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट कंट्रीब्यूट्स 50-50 इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ अडल्ट एंड जीन्स आर नॉट एडिक्टिव। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर। नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो यहाँ पे बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट कंट्रीब्यूट 50-50 इन द चाइल्ड डेवलपमेंट। ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है जो आपको याद रखना है कि जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट होता है दोनों का ही रोल इक्वल होता है डेवलपमेंट में, बाल विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। द इफेक्ट इफ रिलेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ऑन द इंडिविजुअल ग्रोथ अकर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे। हेरिडिटी अफेक्ट्स द एनवायरमेंट इंडिविजुअल, हेरिडिटी अफेक्ट करता है इंडिविजुअल को, एनवायरमेंट अफेक्ट द इंडिविजुअल। क्या एनवायरमेंट अफेक्ट करता है इंडिविजुअल को, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट अफेक्ट द इंडिविजुअल। तो हमारा 3 नंबर का आंसर राइट है, दोनों ही अफेक्ट करता है इंडिविजुअल को, हेरिडिटी और एनवायरमेंट बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द क्लासरूम एनवायरमेंट शुड बी, क्लासरूम का एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, क्वाइट, शांति से होना चाहिए, फुल ऑफ नॉइज, बहुत ज्यादा शोर होना चाहिए, डिसिप्लिन, पूरा प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में होना चाहिए, फ्रेंडली। तो यहाँ पे 4 का आंसर सही है, फ्रेंडली होना चाहिए। क्लासरूम हमेशा फ्रेंडली होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन पर्सनालिटी इज अ रिजल्ट ऑफ, ह्यूमन पर्सनालिटी किस चीज का रिजल्ट है, ओनली हेरिडिटी, सिर्फ हेरिडिटी का, तो ओनली हेरिडिटी हम लोग नहीं बोल सकते। अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, किस तरीका से एजुकेशन को दिया गया है, ये इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ओनली एनवायरमेंट। तो यहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ह्यूमन पर्सनालिटी इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चिल्ड्रन विल बी एबल टू लर्न इन अ सच
एंड इन्वायरमेंट वेयर, बच्चे वहां पे सीख सकते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट दे विल गेट प्रॉपर स्पेस फॉर द एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स, जहाँ पे उनको प्रॉपर स्पेस मिले, जहाँ पे वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस और फीलिंग को शेयर कर सकते हैं। दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले, जहाँ पे उनको खेलने की सुविधा मिले। दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक फ्रेंड्स, जहाँ पे उनको दोस्त बनाने का सुविधा मिले। देयर इज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सिर्फ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से नहीं होगा। दे विल गेट प्रॉपर स्पेस फॉर द एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स, जहाँ पे उनको अपने एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स शेयर करने का जगह मिले, वो उनके लिए बेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डांस एंड डांस कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट। तो द यूनिक इंटरेक्शन, एक अनोखा इंटरेक्शन है डांस एंड डांस, जो रिजल्ट है डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास का आउटकम देता है। तो फर्स्ट में हमें दिखाई पड़ रहा है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, चैलेंजेस हम लोग बच्चों को नहीं दे सकते हैं, लिमिटेशन हम लोग बच्चों को नहीं दे सकते हैं, स्टेबिलिटी भी नहीं होता है, चेंज तो होते रहेगा, एक्सप्लोरेशन और न्यूट्रिशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हेरिडिटी और एनवायरमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर, जो फैक्टर्स होते हैं जो सामाजिक विकास को अफेक्ट करता है वो कौन सा है? इकोनॉमिक एलिमेंट्स, सोशल एनवायरमेंट एलिमेंट्स, फिजिकल एलिमेंट्स, हेरिडिटी एलिमेंट्स। तो यहाँ पे सामाजिक विकास के बारे में जब बात किया जा रहा है तो यहाँ पे सोशल एनवायरमेंट एलिमेंट्स ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट डांस लर्निंग एनवायरमेंट इन द क्लासरूम रादर देन डांस वन। तो यहाँ पे कौन सा महत्वपूर्ण डांस और डांस है जो क्लासरूम के एनवायरमेंट को होना चाहिए? फेयरफुल, अगर आप बच्चों को बहुत ज्यादा डरा देंगे, पहला वर्ड जो दिया गया है डरा देंगे, तो बच्चे जो है क्लासरूम पे कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, तो ये गलत है। कॉम्पिटिटिव, पहले ही कॉम्पिटिटिव कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों को, ये होगा आपका कोलैबोरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव, कोलैबोरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव, जहां पे बच्चे अपना सहयोग दे सके और फिर कॉम्पिटिटिव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट हैव इन्फ्लुएंस ओवर, जो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट है वो इन्फ्लुएंस किसमें करता है? सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट। तो देखिए यहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट भी होगा। तो आंसर ए आपका सही है, 1 और 2। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ चाइल्ड लर्निंग कैन बी फैसिलिटेटेड इन द बेस्ट वे। चाइल्ड लर्निंग कैन बी फैसिलिटेटेड इन द बेस्ट वे, बच्चों को सीखने के लिए जो बेस्ट वे है वो कौन सा है? प्रोवाइडिंग फ्रीडम टू मेक फ्रेंड्स एज अ चाइल्ड विशेस, बच्चों को फ्री छोड़ देना है जैसे कि उनको फ्रेंड्स बनाने के लिए। गिविंग कंसिडरेशन एंड वेटेज टू द इमोशन एंड ओपिनियन ऑफ द चाइल्ड, आप बच्चों की जो इमोशन है और उनकी ओपिनियन है उनको वैल्यू दे रहे हैं, उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। सब्जेक्टिंग द चाइल्ड टू द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड रूल्स, जो बच्चों को कोई कॉपी दे दिया, उनको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से बैठा दिया गया, रूल्स रेगुलेशन से बोल दिया गया कि बस बैठ के पढ़ो। अलाउइंग फ्री टाइम टू प्ले एंड टू रिक्रिएट, उनको फ्री टाइम में प्ले एंड रिक्रिएट के लिए आपने टाइम दिया। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर हमारा है गिविंग कंसिडरेशन एंड वेटेज टू द इमोशन एंड ओपिनियन ऑफ द चाइल्ड। आप बच्चों की फीलिंग्स को मद्देनजर रखते हुए देखेंगे कि उनको क्या अच्छा लग रहा है। अगर उनको उनके ओपिनियंस को, उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को आप समझेंगे तो उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे बच्चे अच्छी तरीका से पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।